प्रेम तो हम भी करते हैं, लेकिन कैसा? शुद्ध और निर्मल जल के समान अपने गुरु की शरण ली थी। निर्मल शुद्ध जल की भांति ही हमने अपने श्री सद्गुरु देव जी की शरण ली थी। जब जल यानी शिष्य और दूध यानी गुरु, जल जब निश्चल निष्कपट भाव से निर्मल परम पतित और पावन मन से दूध के पास जाता है, तो दूध उस जल के निर्मल परम पतित निष्कपट निश्चल भाव को देख करके दूध भी भाव विभोर हो जाता है और वह जल को अपने में मिला लेता है। जल स्वयं कहता है कि मैं आपके भीतर समाना चाहता हूँ, आपके भीतर रहना चाहता हूँ, आपसे दिव्य ज्ञान पाना चाहता हूँ। फिर दूध उस जल को अपने में समा लेते हैं, इस प्रकार समा लेते हैं कि उस जल को अपना स्वरूप दे देते हैं, अपना सारा ज्ञान दे देते हैं, अपना रूप दे देते हैं, अपना नाम दे देते हैं। और फिर दूध उस जल को उस जल के निर्मल परम पतित पावन विचार को जान और समझ लेने के बाद अपने भीतर समा लेते हैं। और जब वह दूध जल को अपने भीतर समा लेता है, तो फिर वह दूध उस जल को अपना नाम देता है, उस जल को फिर अपना ज्ञान देता है, अपना स्वरूप देता है। जल भी दूध में मिक्स हो जा करके फिर वह जल नहीं रह जाता। जल स्वयं अपना अस्तित्व को मिटा करके, अपने आप को भूल करके, अपने आप को माया जाल से मुक्त करके और फिर दूध की तरफ आता है। और जब दूध उस जल को अपनी ओर आते देखता है, तो फिर दया के भाव करके वह दूध भी जल को अपने में समेट लेता है। और जब जल को दूध अपने भीतर समेट लेता है, अपने भीतर समेटने के बाद अपना स्वरूप दे देता है। फिर जल जल नहीं रहता, दूध की कृपा से वह जल दूध ही बन जाता है। वह जल को दूध अपना स्वरूप दे देता है, फिर अपना नाम दे देता है, फिर अपना कार्य दे देता है, और फिर यहाँ तक कि अपने दिव्यत्वता को भी प्रदान करता है। जिस प्रकार दूध से दही, दही से मक्खन और उसके बाद फिर घी निकल जाता है, तो इसी प्रकार यह जल भी दूध के साथ मिलकर के वह दिव्यत्वता को, वह गुण को प्राप्त करता है, वह अमृत को प्राप्त कर जाता है। इसी प्रकार शिष्य को भी अपना मूल अस्तित्व को भूल कर कि मैं कौन हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना विद्वान हूँ, यह विद्वानता, यह ज्ञानीपन का जो भेदभाव है उसको दबा करके और धैर्य धारण करके और निर्मल और स्वच्छ पवित्र भाव से जब गुरु शरण में जाता है, तो गुरु वह शिष्य को, वह भक्त को दिव्य शिक्षा प्रदान करता है। और जब दिव्य शिक्षा हो जाती है, दिव्य दीक्षा प्रदान करता है, उसके बाद में वह गुरु वह शिष्य को अपने हृदय में बिठा लेता है। और गुरु जब शिष्य को अपने हृदय बीच बिठा लेते हैं, अपने भीतर समा लेते हैं, फिर अपना दिव्य ज्ञान वह शिष्य को प्रदान करते हैं, अपना वह दिव्य स्वरूप शिष्य को प्रदान करते हैं, अपना दिव्य तेज शिष्य को प्रदान करते हैं, अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार गुरु ज्ञान से परिपूर्ण है और शिष्य मूर्ख से मूर्ख भी है, तो गुरु प्यार से डांट के, फटकार के और अपने योग्य बनाने का प्रयास करते हैं, अपने योग्य बना लेते हैं। क्योंकि गुरु को पता होता है कि मेरा ही शिष्य है, मेरा ही धर्मपुत्र है, मुझे धर्मपुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। यह मेरा पुत्र नहीं तो क्या हुआ, मेरा जन्मदाता पुत्र नहीं तो क्या हुआ, मेरा धर्म का तो पुत्र है जो परमात्मा की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वह अपने भीतर का दिव्य ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान करके दिव्य तेजवान बनाने का प्रयास करते हैं।
यानी अपना दिव्य तेज उस शिष्य को प्रदान करते हैं। ज्ञान के माध्यम से भक्ति का मार्ग बता बता करके उस शिष्य को भी दिव्य तेजवान बनाने का प्रयास करते हैं। यानी जैसा मैं हूँ ज्ञानी, जैसा मैं हूँ विद्वान, जैसा मैं हूँ भक्त, ऐसे ही मैं अपने शिष्य को बनाना चाहता हूँ। और फिर वह दिव्य गुरु अपना नाम दे देते हैं, अपना इष्ट तक प्रदान कर देते हैं अपने शिष्य को। कितने बड़े दानी होंगे गुरु। ऐसे गुरु को तो बारंबार प्रणाम, लाख लाख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है। दुनिया में होगा कोई ऐसा कि जिस मनुष्य को नहीं जानते हैं और वो अचानक आके गिड़गिड़ाए, भगवान मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, भगवान मुझे, हे गुरुदेव, हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, मेरा जीवन को उज्जवल बना दीजिए, मेरे जीवन को पवित्र बना दीजिए, मेरे यह मनुष्य जीवन को सार्थक बना दीजिए। यह करुण क्रंदन पुकार लेकर के भक्त आता है और सद्गुरु उस भक्त को अपने हृदय से लगा करके और अपना संपूर्ण अस्तित्व प्रदान कर देता है। यहाँ तक कि अपना नाम भी शिष्य को प्रदान कर देता है, अपनी भक्ति शिष्य को प्रदान कर देता है, अपना स्वरूप शिष्य को प्रदान कर देता है। यानी जितना ज्ञान गुरुदेव जी के अंदर है उसी प्रकार वह शिष्य फिर बोलने लगता है, जनमानस में प्रचार प्रसार करने लगता है और गुरु का स्वरूप भी उसको प्राप्त हो जाता है। तो वस्त्र धारण करके, तिलक चंदन और बंधन करके गुरु के समान दिव्य तेज को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि गुरु अपने अस्तित्व को भी प्रदान कर देते हैं। ऐसे दयालु गुरु से जुड़ने के बाद में फिर कहें कि हमने तो अब दूसरा गुरु बना लिया है। अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन मेरी नज़र में, मेरे मत में यही है कि ज्ञान गुरु अनेक मिल जाते हैं किंतु दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, जो आपके जीवन को अज्ञान से निकाल करके, अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल के आपको और दिव्य प्रकाशित करते हैं, वो होते हैं सद्गुरु। गुरु कभी शिष्यों का मोहताज नहीं होता, गुरु कभी अकेला नहीं होता, गुरु कभी असंतुष्ट नहीं होता, गुरु कभी भिन्न नहीं होता, गुरु का ज्ञान कभी कम नहीं होता। यह शिष्यों के अंदर भ्रांतियां होती हैं कि गुरु अकेले हो गए या अकेले हो जाएंगे, गुरु के पास अब क्या बचा। गुरु के पास तो अथाह सागर होता है। गुरु नाम का प्याला कोई पिए तो जाने। इनके पास वह बुद्धि होती है और वे नित्य प्रति खर्च करते हैं, नित्य प्रति खर्च करते हैं, फिर भी समाप्त नहीं होती है। वह बुद्धि, वह विद्या और वह ज्ञान होता है। ज्यों खर्चे त्यों बढ़े। संत ज्यों ज्यों खर्च करते हैं अपनी विद्या को, अपनी बुद्धि को, अपने तप के बल को अपने भक्तों के लिए खर्च करते हैं, पुनः तप तैयार हो जाता, पुनः दिव्य तेज तैयार हो जाता है उनके लिए परमात्मा की कृपा से। इसीलिए गुरु कभी मिटता नहीं है, गुरु कभी छूटता नहीं है, गुरु कभी भागता नहीं है, गुरु कभी रोता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु को पकड़ने छोड़ने की आदत नहीं होती है। वो तो पकड़ लेते हैं तो छोड़ते, वो तो एक बार दीक्षा देकर के जो पकड़ते हैं तो जीवन के अंत तक भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम मर गए, अगर हमने देह त्याग दिया और हमारे गुरु जीवित हैं तो भी एक स्वरूप गुरु का जाता है यमलोक तक। इसीलिए गुरु परंपरा को पूर्ण रूप समझें, पूर्ण रूप जानें और अपने यह जीवन को भटकने से बचाएं और अपने यह मानव जीवन को कृतार्थ करें। आज के प्रसंग में बस इतना ही। जय मां पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।